3000 साल पुरानी मूर्ति है। कितनी? 3000 साल। हाँ, वैसे भी इतनी पुरानी मूर्ति का क्या करेंगे? आपको पता है कि उस मूर्ति की कीमत इस समय मार्केट में क्या है? बताइए बताइए आप। मुझे क्या पता, होगी कोई 1-8 करोड़ उसकी कीमत। होगी 1-8 करोड़ रुपया। अरे थोड़ा सा ऊपर उठिए, ऊपर उठिए, आप तो उसके आसपास भी नहीं। हाँ तो फिर 10 करोड़ होगी, हमें क्या है? 300 करोड़ रुपया कीमत है उसकी। 300 करोड़ रुपया। 300 करोड़? सर, क्या? उस मूर्ति की फोटो की ईमेल आ गई है, डाउनलोड हो रही है। जल्दी लेकर के आ, जल्दी लेकर के आ। ये देखिए आप लोग, ये देखिए। इस मूर्ति ने हमारी जान सुखा रखी है। पूरी मिनिस्ट्री से लेकर के पुलिस फोर्स तक इस मूर्ति को ढूंढने में लगी हुई है। निरीक्षक महोदय, आप निश्चिंत रहिए, आपकी इस समस्या का हल बबलू पापा देंगे। किस बात का हल दे देंगे? हाँ, कोई हल नहीं है बबलू के पापा के पास। बैठिए बैठिए, देंगे, अवश्य देंगे। अरे लेकिन कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे? आपको ये मूर्ति वापस लौटाकर, वो मूर्ति हमारे पास है। हमारी प्यारी बिंदिया बहन, वैसे तो हम बलाए हमारे स्वामी के अलावा किसी की नहीं लेते, लेकिन आज पहली बार मन कर रहा है कि हम आपकी बलाए ले। अरे भाभी, बस करिए, एक बात तो बताइए, आप ऐसा क्यों कर रही हैं भाभी? अरे इतनी बलाए काहे ले रही हैं हमरे? क्या हुआ? बिंदिया बहन, हमारी प्यारी बिंदिया बहन, आपको पता नहीं आज आपकी भलाई के कारण मानव जाति का कितना भला हुआ। भाभी, वो एक बात पूछे, हमरे कारण कैसे हो सकता है? हम क्या किए हैं? काश कि हम आपको बता पाते। बस इतना जान लीजिए कि आज आपने वो मूर्ति वापस करके ये साबित कर दिया अभी भी मनुष्य के अंदर अच्छाई और ईमानदारी बाकी है। बिंदिया बहन, हमारी प्यारी बिंदिया बहन, हमारी प्यारी भाभी, इसी बात पर और एक बार बलाए ले लेने का मन कर रहा है। नहीं नहीं भाभी, बस और एक बार। क्या बोला आप लोगों ने? हाँ हाँ, बबलू पापा आपको 300 करोड़ की मूर्ति वापस देने आए हैं। तो तुम लोगों का कहने का मतलब ये है कि 300 करोड़ की मूर्ति इनके पास है? हाँ, और ये जानते हुए भी कि ये मूर्ति 300 करोड़ रुपए की है और ये आदमी मूर्ति मुझे लौटाने के लिए लेके आया है। एवं? हाँ, वापस लौटाने आए हैं वहीं। भाई, इतना बड़ा दिल तो नहीं मैंने आज तक किसी का देखा है और नहीं सुना है। और अगर तुम लोगों के पास 300 करोड़ की मूर्ति है तो एक काम करते हैं, इधर 300 करोड़ की मूर्ति हम तीनों में बांट लेते हैं। हम लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। आप निरीक्षक महोदय हैं, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। तो आपको क्या ऐसी बातें शोभा देती है? पुलिस स्टेशन में आकर के आप लोग हमसे मजाक कर रहे हैं। तीनों के तीनों को जिंदगी भर के लिए जेल के अंदर कर दूंगा मैं। महोदय, मजाक नहीं कर रहे हैं, बबलू पापा के पास वो मूर्ति है। अरे बस करो सर जी से मजाक करना। बबलू पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं मैं। अगर तुम सर से मजाक करोगे तो ये तुम्हें अंदर डाल देंगे। देखिए सर जी, ये मेरे सालों की तो आदत है, मुझे मुसीबत में फंसा के और मेरा मजाक बना देते हैं। मैं इनको कितनी बार समझाया कि पुलिस वालों से मजाक नहीं करते, ये मेरी सुनते ही कहाँ हैं।
सर सर क्या है? वो मूर्ति चोर के गिरोह का पता चल गया और फोटो भी आ गई है। जल्दी आइए। चल। अरे किंतु चलो आप चलो बात हम लोग भी चलते चलो चलो बबलू चलो पापा नहीं, बबलू पापा सुनिए, बबलू पापा ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मूर्ति लौटा दीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो तब हो जाएगा जब 300 करोड़ रुपए हाथ से चले जाएंगे। मैं नहीं देने वाला ये मूर्ति किसी, चाहे जो कुछ हो जाए। मुझे नहीं रोकना। बबलू पापा आप बात सुनिए। मैं नहीं रुकूंगा। बबलू मुझे पापा, नहीं। प्रभु चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। बबलू पापा प्रभु, हमारे पास और एक दिन है और कल सूर्यास्त तक बबलू पापा को सद्बुद्धि आ जाएगी, ऐसे हमें पूरी आशा है। और चित्रगुप्त जी, यदि सद्बुद्धि नहीं आई तो हमने कहा था ना यमराज, पृथ्वी पर भला केवल वही है जिसे बुराई करने का अवसर ना मिला, वरना लालच में सभी लिप्त हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि बबलू पापा वो मूर्ति लौटा देंगे। उन्हें समझाइए कि वो शीघ्र लौटाएं यमराज, उन्हें सद्बुद्धि आने में कहीं विलंब ना हो जाए। अरे भागो भागो, टैंक टूटने वाला, जल्दी भागो, सब बह जाएंगे। अरे भागो यहाँ से जल्दी, बाढ़ आने वाली है यमुना नदी में। चलो जल्दी भागो, बांध टूट जाएगा तो जान निकल जाएगी। चलो भागो, हाँ भागो। आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं यमराज? आपको तो बताया गया था ना कि प्रलय के लक्षण जारी रहेंगे। कल सूर्यास्त के बाद पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, परंतु आज दिल्ली शहर बहने वाला है। मैं आज बबलू पापा ने निराश अवश्य किया है, किंतु हम आपको वचन देते हैं कि हम पृथ्वीलोक को बचा के रहेंगे। आप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं यमराज, परंतु आप प्रयास करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए। चित्रगुप्त जी, हमें शहर को डूबने से रोकना हो। किंतु कैसे प्रभु, हम कैसे करेंगे? प्रभु वो देखिए, आपकी बहन यमुना देवी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। प्रभु जल स्तर अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो बाढ़ आने में कुछ ही क्षण लग जाएंगे प्रभु, और इस बाढ़ के प्रकोप में सारा शहर बह जाएगा। चित्रगुप्त जी, यदि इस प्रलय को रोकने के लिए हमें धरती और आकाश एक भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यम है, हम शीघ्र आते हैं। प्रभु बहन यमुना, दर्शन दीजिए। बहन यमुना, दर्शन दीजिए। प्रणाम
भैया। प्रणाम बहन। बहन यमुना, हम आपसे एक विनती करने आए हैं। कुछ मत कहिए भैया, हम जानते हैं आप किस कारणवश आए हैं। आप बड़े हैं, हम आपको ना नहीं कहना चाहते हैं, परंतु हम विवश हैं। अब प्रलय को रोका नहीं जा सकता भैया। कल सूर्यास्त के पश्चात हमारी तरह हर नदी समुद्र का स्तर ऊंचा उठेगा और धरती पर इतना पानी होगा कि पूरा जीवन बहकर नष्ट हो जाएगा। एक भाई होने के नाते हम अपनी छोटी बहन से विनती करते हैं कि ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए। हमारा विश्वास कीजिए, मनुष्यों में अच्छाई भी जीवित है, उन्हें एक अवसर मिलना चाहिए। बहन, हम आपसे विनती करते हैं। हम क्षमा चाहते हैं भैया, परंतु मनुष्यों की बुराई हमने भी सही है। हमें मैला करने में मनुष्यों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। त्रिदेव की आज्ञा हम टाल नहीं सकते भैया। परंतु एक बहन होने के नाते हम आपकी केवल एक मदद कर सकते हैं। कैसी मदद है? हम आपको एक संकेत देते हैं, एक पहेली, जिसे यदि आपने सुलझा लिया तो हमारी बाढ़ रोकी जा सकती है। पिता पर पुत्र, सिपाही पर घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अगर इस पहेली को सुलझाने में आप असमर्थ रहे तो ये शहर आज ही डूब जाएगा। क्या अर्थ हो सकता है इस पहेली का? बबलू के पापा, क्या है? आपको नहीं पता हम आपसे इतना ज्यादा प्रसन्न हैं, जो आपने बिंदिया बहन की बात मानकर वो मूर्ति लौटा दी। आपका हृदय कितना बड़ा है। ऐसा है, मेरा हृदय नापना छोड़िए और अपनी प्रसन्नता पर पानी डालिए। ये मूर्ति ना मैंने लौटाई है और ना मैं लौटाऊंगा। क्या आपने वो मूर्ति नहीं लौटाई? क्या किया बबलू पापा? अच्छा, वो मूर्ति कहाँ है अभी? बबलू के पापा, ये आपने अच्छा नहीं किया, ये किसी और की है। किसकी है? किसकी मूर्ति है? एक क्षण, किसकी? किसकी? किसकी है मैं पूछ रहा हूँ। ये मूर्ति मैंने चुराई नहीं है, उठाई है। आपको अनुमान भी नहीं है बबलू के पापा कि इस घटना का क्या असर होगा? मुझे अनुमान है इस घटना का क्या असर होगा, अच्छी तरह से अनुमान है। इस घटना का ये असर होगा कि मैं अमीर बन जाऊंगा, बहुत अमीर, और हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। बबलू के पापा, जिंदगी बचेगी तो बदलेगी ना। फालतू की बातें बंद करो। हाँ, मेरी बात सुनो बिंदिया, 1 मिनट के लिए मैं ये मान भी जाता हूँ कि ये मूर्ति मैं वापस रख देता हूँ, तो क्या गारंटी है ये मूर्ति अपनी जगह पे वापस पहुंच जाएगी? और इस बात की क्या गारंटी है कि मुझे चोर बनाकर जेल में नहीं डाल दिया जाएगा? बिंदिया, तुम्हें मालूम है इस मूर्ति की कीमत क्या है? क्या कीमत है? 300 करोड़ रुपए। करोड़? हाँ बिंदिया, 300 करोड़। अब बोलो दुमोरना मैडम, मैंने क्या गलत किया जो ये 300 करोड़ रुपए की मूर्ति उठा के ले आया? बबलू के पापा, आपको नहीं पता, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अरे अनर्थ अनर्थ अनर्थ, इस लफ्ज से मुझे नफरत हो गई है। अगर एक अनर्थ करने से 300 करोड़ रुपए मिलते हैं ना, तो बिंदिया मैं 300 करोड़ अनर्थ करने को तैयार हूँ। लेकिन बबलू के पापा, वो एक अनर्थ करने के बाद और अनर्थ करने को मौका ही नहीं मिलेगा आपको। बिंदिया जरा सोचो, इन 300 करोड़ रुपयों से हमारी पूरी जिंदगी सेट हो सकती है। सोचने की कोशिश तो करो।
ये बबलू बबलू जिस कॉलेज में जाना चाहेगा, देश के जिस कॉलेज में पढ़ना चाहेगा, वहां जाके पढ़ेगा बिंदिया। और शिखा, शिखा की शादी हम इतने बड़े घर में कर सकते हैं जिसके दरवाजे पर हम पैर रखने की नहीं सोच सकते। सोचो बिंदिया, क्या ये गलत है? क्या मैंने गलत सोचा? इन 300 करोड़ रुपयों से क्या कुछ नहीं हो सकता बिंदिया? अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सोचो। तुम सोचो बिंदिया, क्या मैं ये मूर्ति रख के गलत कर रहा हूँ? बोलो पापा, बात तो ठीक ही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या पूछोगी बिंदिया? मुझे पता है तुम क्या पूछोगी। तुम यही पूछना चाहोगी ना, हमारे भैया? तो तुम्हारे भैया को भी बिजनेस सेट करवा दूंगा। इस 300 करोड़ रुपयों से सबकी जिंदगी संवर जाएगी बिंदिया, जरा सोच के देखो। बोलो पापा, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन लेकिन क्या बिंदिया? एक बात कान खोल के सुन लो, ये मूर्ति मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ। ये बात फुल और फाइनल है, कान खोल के सुन लो सब। बबलू के पापा अनर्थ करने जा रहे हैं। बबलू के पापा, इस तरह तो प्रलय रोक पाना असंभव हो जाएगा। स्वामी, कहाँ हैं आप? प्रभु, प्रभु पानी का स्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु कुछ कीजिए, आप कहाँ हैं? प्रभु, क्या कहा यमुना बहन ने? चित्रगुप्त जी, बहन यमुना भी पिताश्री की तरह त्रिदेव की आज्ञा के सामने विवश है। प्रभु अब क्या करेंगे हम? देखिए जल स्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसी तरह जल स्तर बढ़ता रहा तो शहर में बाढ़ आ जाएगी। प्रभु कुछ कीजिए, प्रभु कुछ कीजिए। हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, यमुना बहन हमारी मदद नहीं कर पा रही है, किंतु उन्होंने हमें एक पहेली दी है सुलझाने के लिए, और कहा है कि यदि ये पहेली सुलझ जाए तो हम पानी का बहाव रोक सकते हैं। कैसी पहेली प्रभु, कैसी? पहेली है, पिता पर पुत्र, सिपाही पर घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बड़ी विचित्र पहेली है प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, विचित्र तो है, किंतु आज इसी पहेली पर समस्त मानव जाति के प्राण निर्भर करते हैं। सोचिए चित्रगुप्त जी, सोचिए। जी प्रभु जी। प्रभु, प्रभु देखिए पानी का स्तर कितना बढ़ रहा है। अब समय नहीं है हमारे पास, अब बाढ़ को रोक पाना असंभव है। चित्रगुप्त जी, यदि संकल्प दृढ़ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप पहेली का उत्तर ढूंढिए, तब तक हम और समय पाने के लिए नदी का प्रवाह मोड़ने का प्रयत्न करते हैं। किंतु किस तरफ मोड़ेंगे प्रभु? नदी के चारों तरफ तो शहर बसा हुआ है। हम अभी आते चित्रगुप्त जी। मनुष्यों की रक्षा के लिए हमें यमुना बहन को रोकना ही होगा।